आज फिर हाजिर हूं ओवैसी और उसके पूरे जो चुटपुटिया झटुल्ले गैंग हैं उनकी टपाटप बजाने, पीछे झाड़ू डालकर मोर बनाने। लेकिन आज कोई आरोप नहीं लगेगा, आज दिखाया जाएगा केवल सबूत। बहुत उंगली कर रहे थे ना 2 दिन से तुम लोग की सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ, तो झोपड़ी वालों और भड़वो ये लो सबूत मैं देने जा रहा हूं। क्यों कहा जाता है कि ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वही MIM के पदाधिकारी हैं। आपको सुन के तो आश्चर्य लग रहा होगा कि विनय दुबे आज क्या बात कर रहा है, लेकिन आज मैं कोई बात ही नहीं करूंगा, आज मैं सीधा सबूत देना चाहूंगा। बनारस जिले का, जिसमें 8 विधानसभाएं आती हैं, बनारस जिले का जो जिला अध्यक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है, पदाधिकारी रहा है। आपके स्क्रीन पे ये जो फोटो दिख रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जी बड़ी सी मुस्कान लेके मुस्कुरा रहे हैं, इसमें जो ब्लू घेरे में एक आपको फोटो दिखाई दे रहा है, ये है MIM का बनारस का जिला अध्यक्ष। अब एक बात बताओ मजलिस वालों, MIM के कार्यकर्ताओं, खासतौर पे प्रदेश कार्यकारिणी और ओवैसी साहब, क्या आपको अपने मजलिस के अंदर, अपने कौम के अंदर एक ऐसा इंसान नहीं मिला जिसको आप जिला अध्यक्ष बनाने के काबिल समझो? एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उठा के आपने जिला अध्यक्ष बनाया तो आपके लिए काम करेगा वो? क्योंकि आप दोनों की जो मिली जुली साठगांठ है ना, उसका ये काला चेहरा है जिससे आप मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। इसका नाम मिराज है और ये MIM का जिला अध्यक्ष है। अगर गलत लग रहा है तो आप प्रदेश अध्यक्ष को फोन करके पूछ लीजिए। नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेगा, मुसलमानों के खिलाफ बात करेगा और MIM ऐसे ही आदमी को जिला अध्यक्ष बना देगी जिसके बूथों पर MIM को वोट नहीं पड़ा। लेकिन मैं हकीकत दिखाऊंगा, मानना न मानना आपकी मर्जी है। मैं दिखा रहा हूं सामने गड्ढा, अगर गिरना है तुम्हारी मर्जी, हड्डी तोड़ो, मेरे बाप का क्या जाता है। मैं बैठा हूं इसी रूम में आराम से, लेकिन एक नागरिक होने के नाते जो मेरा फर्ज है वो निभाऊंगा। किसी को बुरा लगे तो लगे, किसी की पिछवाड़ा जले तो जले। विनय दुबे हकीकत दिखाता आता है, मुझे किसी की फर्क नहीं पड़ता। देख रहा हूं बहुत सारे लोग लिख रहे हैं इसको अनफॉलो करे। बे निकलो बे, विनय दुबे को चुनाव में नहीं लड़ना है, उसको फॉलोवर की जरूरत है, उसको वोटों की जरूरत है। रखो तुम्हारे पास, अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, उससे घर ना चलता मेरा। मेहनत करता हूं, रोटी खाता हूं, तुम्हारे जैसा हराम का नहीं खाता हूं। वैसी वालों हराम का क्यों आता हूं उसको भी बता रहा हूं। पहले तो देख लिया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इनका जिला अध्यक्ष होता है। दूसरा, ये क्यों केवल मुसलमान जो कैंडिडेट, जो स्ट्रांग कैंडिडेट है चाहे किसी पार्टी में हो, ये उसके खिलाफ ही क्यों उम्मीदवार उतारता है? इनका तो ये कहना है ना, मुसलमानों को, कौम के रहनुमाओं को, कौम के लिए जो काम करे उसे साझेदारी मिलनी चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो ये ऐसे ही मुसलमानों के विरोध में अपने उम्मीदवार उतार के उनको क्यों हरवाता है? अब आप पूछ रहे हो ये कैसी बातें हैं, तो मैं सबूत दे रहा हूं। 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए। मैं केवल 2 सीटों की बात करूंगा खास तौर पर। पहली सीट है चांदीवली विधानसभा, जहां से कांग्रेस के मोहम्मद आरिफ नसीम खान लगातार 3 बार जीतते रहे, मंत्री रहे, बहुत बढ़िया काम मुस्लिमों के लिए किया। 2019 में बहुजन वंचित आघाड़ी और MIM का अलायंस होता है। चांदीवली विधानसभा में ये अपना उम्मीदवार उतारते हैं अब्दुल हसन खान। अब्दुल हसन खान भाई को मिलते हैं 8,876 वोट, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है। चांदीवली के मोहम्मद आरिफ नसीम खान, जो कि कांग्रेस के बढ़िया लीडर हैं, एक बढ़िया काम करता है, लोगों के अंदर इज्जत है, उनको मिलता है 85,470 वोट। लेकिन यहां पर जीत जाता है शिवसेना का उम्मीदवार दिलीप लांडे, जिसको मिलते हैं 85,879 वोट, 879 वोट्स। आपको पता है आरिफ नसीम खान कितने वोटों से हारे थे? 409 वोटों से। और MIM को कितना वोट पड़ा था? 8,876। चौंकाने वाली बात यह है कि इसी सीट से लगातार नसीम खान जी 4 बार जीते, 3 बार जीते। मजबूत उम्मीदवार मुस्लिम था, MIM ने 8,000 वोट काट के उसको केवल 409 वोटों से हरवा दिया। यह है मुसलमानों के रहनुमा ओवैसी साहब का असली चेहरा। आइए दूसरी सीट पे चलते हैं। बांद्रा पूर्व विधानसभा जो है, वहां से जिशान सिद्दीकी, जो बाबा सिद्दीकी के लड़के हैं, कांग्रेस के बढ़िया लीडर रहे, मुसलमानों के बीच में अच्छी पैठ रखते हैं। जब भी मुसलमानों के ऊपर दिक्कत आई, बाबा सिद्दीकी परिवार और जिशान भाई ने जी तोड़ मेहनत की। बांद्रा पूर्व की सीट से जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, उसमें जिशान सिद्दीकी भाई को मिलते हैं 38,337 वोट। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलते हैं 32,547 वोट।
और एमआईएम अपना कैंडिडेट इनके सामने उतारती है मोहम्मद सलीम कुरैशी को, जो 12,594 वोट पाता है। जीशान सिद्दीकी भाई केवल 5,790 वोटों से जीते थे। एक मजबूत उम्मीदवार, मुस्लिम चेहरा जो मुस्लिमों के लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करता आया है महाराष्ट्र में, उसको हराने के लिए एमआईएम ने 12,000 वोट काटे, लेकिन फिर भी जीशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी के कामों की वजह से वो अपनी सीट बचा पाए। केवल 5,790 वोटों से वो जीते। अगर इनको मुसलमानों को साझीदारी देना है, हिस्सेदारी देना है, तो जो मजबूत मुस्लिम चेहरे हैं उनको क्यों हराया? ये तो केवल 2 उदाहरण है सिर्फ महाराष्ट्र के। पूरे जहां जहां पर बिहार हो, चाहे आप उसके बाद में उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, बहुत सारी लिस्ट है। ये केवल उम्मीदवार वहां उतारते हैं जहां पर दूसरी पार्टियों के बढ़िया मुस्लिम उम्मीदवार जो हमेशा जीतते हैं या जो अच्छा काम किया है, केवल उनको हरवाने का काम किया वोट काट के। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका एक ही मंशा है, नोट बनाना, पैसा बनाना। पैसे के लिए तो एक घाघरा उठा के कहीं पर भी नाचेंगे। हमने देखा उत्तर प्रदेश चुनाव में कहीं कहीं एक बार भी नहीं गए, और मुबारकपुर सीट जो कि गुड्डू जमाली का था, बड़ा पैसे वाला इंसान, मुंह मांगा पैसा फेंका, तो सुबह ओवैसी साहब नाच रहे हैं, शाम को ओवैसी साहब नाच रहे हैं, फिर अगले दिन सुबह ओवैसी साहब नाच रहे हैं, फिर शाम को ओवैसी साहब नाच रहे हैं। ना केवल ओवैसी साहब, पूरा का पूरा एमएम पार्टी गुड्डू जमाली के तलवे चाट रहा है। वहां पे घाघरा उठा के भांगड़ा डांस चालू है, सुबह शाम गुड्डू जमाली गुड्डू जमाली। क्यों मालूम है? क्योंकि मोटा पैसा मुंह पे मारा था ओवैसी के, और असली खेला तो विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश का। मैं ओम प्रकाश राजभर जी का बहुत अच्छा मित्र हूं। अखिलेश जी से अच्छी मुलाकात, बातें होती हैं। जब ओवैसी की गठबंधन की बात थी तो मैंने खुद ये कहा था उन दोनों से, यहां तक कि मेरे दोस्त हैं अच्छा वारिस पठान भाई, उनसे कहा था कि समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस कर लीजिए। इनको चाहिए थी 100 सीटें। समाजवादी गठबंधन राजभर जी ने 10 सीटों का ऑफर दिया और ये कहा था कि आप 10 सीटें लीजिए, लड़िए, 10 की 10 आप जीतेंगे और सीधा आपको कैबिनेट मंत्रालय दिया जाएगा, अल्पसंख्यक विभाग का मंत्रालय दिया जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के हित के लिए काम करिए। लेकिन इनको 10 सीटों में पेट में पचन नहीं थी, क्योंकि नोट नहीं बनता था ना 10 सीटों में। कैसे नोट नहीं बनता था ये समझाता हूं सबूत के साथ। ये नोटों पे क्यों भागते हैं, पैसों में क्यों बिकते हैं, ओवैसी वाले दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पे एमआईएम लड़ी। एक बार अगर आप नामांकन फॉर्म भी लेने जाते हैं तो आपको 10,000 रुपए मिनिमम देने हैं। ये फीस है, हर पार्टी लेती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ओवैसी भी लेता है। 10,000 रुपए एक उम्मीदवारी का पार्टी में पहले जमा करना होता है आवेदन शुल्क के नाम पर। ये तो उसका हो गया जिसको फॉर्म मिला, जिसने आवेदन किया उसको भी जमा करना है। मैं केवल 100 सीटों का आंकड़ा और हर सीट का 10,000 रुपया, 10 लाख रुपया पार्टी ने ऐसे ही बना दिया केवल आवेदन करते करते। क्या प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी ये बताएगा वो 10 लाख रुपया किन कार्यकर्ताओं पे खर्चा किया गया? आप बोलेंगे हेलीकॉप्टर में खर्चा किया। भाई साहब रुकिए, हेलीकॉप्टर का पैसा उम्मीदवार ने भरा, आपकी जो डिजिटल गाड़ियां घूम रही थी उसका पैसा उम्मीदवार ने भरा, यहां तक कि पार्टी ने